तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो आपका रिलेटेड टू है केमिस्ट्री डिकोड। यार कई लोगों ने मुझे मैसेज किया थे, जैसे हमने बायोलॉजी डिकोड लाया था, उस पर लगभग 25,000 के अराउंड व्यूज़ है। जो आपका फिजिक्स का डिकोड था उस पर लगभग 30,000 व्यूज़ है। तो उसके बाद मैंने कहा था कि तुरंत से लाने वाला था आपका केमिस्ट्री डिकोड, लेकिन हुआ ये कि बड़ी फाइल मैंने क्रिएट की थी, ठीक है। मतलब उस और जब वो मैं एडिट कर रहा था और उसको अपलोड करना था, वो फाइल जो है वो करप्ट हो गया, वो प्रॉपरली हो नहीं रहा था वो चीज़ अपलोड, ठीक है। तो मैंने प्लान किया कि उसको रिशूट करूंगा, लेकिन वो डिले होता गया क्योंकि इतनी चीज़ें मैनेज करनी थी, वेबसाइट के ऊपर भी काम करना था, अपनी पढ़ाई मतलब काफ़ी चीज़ें थी, ठीक है। तो और आपका कई सारा काम मैनेज करना था, 2-3 चीज़ों का काम होता है, वो सब मैनेज करते हुए मुझे टाइम लग गया। लेकिन इसको फाइनली मैं रिशूट करके अपलोड कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना ये चीज़। देखो यार, मैंने कहा था पहले आपको कि बायोलॉजी का जो डिकोड था, कई लोग हैं, मिनिमम मेरे को कम से कम रोज 10 से 20 मिनट आते हैं कि उन बच्चों ने उससे सीखा, उससे कुछ चीज़ें मार्क की कि ये हमारी वीक है और वो सुधार ली और उनका स्कोर डेफिनेटली बढ़ा है। आज मुझे मिला था कि फिजिक्स में कई लोगों का स्कोर 50, 70, 80 था, उनका 120 पार पहुंच चुका है 15 डेज के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर, ठीक है। जब से वीडियो आया तब से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया है, तो आप कर सकते हो। मुझे पता है कई लोग सिर्फ मांगते बैठे हैं वीडियो दो वीडियो दो वीडियो दो, काम उन्हें करना नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप काम करोगे, आप देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के आप 100-150 नंबर बढ़ा लोगे अपने स्कोर के अंदर इजीली, ठीक है। सबसे ज्यादा बायो के अंदर, अगर बायो में आपकी दिक्कत है, बायो का वीडियो जाकर देख लेना, केमिस्ट्री का भी वीडियो देख लेना, यही वाला वीडियो है। और फिजिक्स का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे, उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी देख लेना। अब देखो यार क्या क्या चीज है। फर्स्ट, आपका जो सवाल है इसको नोट डाउन करना। कई लोग बोलते हैं भैया फाइल दो, ये दो, वो दो, नहीं दूंगा फाइल, ठीक है। क्योंकि देखो यार, हर आपको चीज जो रेडीमेड चाहिए कि हम लोग कुछ नोट डाउन भी नहीं करेंगे। देखो होता है क्या ना, फाइल लोग उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, आप नोट डाउन करो ताकि आपके लिस्ट में रहे, इंडेक्स में लिख के रखो। कई लोग जिन्होंने स्कोर इंप्रूव किया है वो वीडियो देख के, ऐसा नहीं है कि हर स्टडी वीडियो बकवास होता है, आपको फायदे काफी मिलेंगे अगर आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, सच में एग्जीक्यूट करते हो। होता क्या है यार, सब लोग ये जो स्ट्रेटेजी है इसको नेगेटिव क्यों कहते हैं, होता है आपको एक चीज है, जो टॉपर होता है ना, वो कोई भी स्ट्रेटेजी को नेगेटिव नहीं कहता है जब उसको स्ट्रेटेजी मिलती है अपने सीनियर्स से, ठीक है। क्योंकि उनको कोचिंग के अंदर ही कहीं ना कहीं फैसिलिटी मिलती है वो वाली। लेकिन बाकी बच्चे क्या है, वो स्ट्रेटेजी देखते हैं, वो अप्लाई नहीं करते हैं, उनका स्कोर नहीं बढ़ता है, फिर वो बोलते हैं कि हमें स्ट्रेटेजी चाहिए नहीं, स्ट्रेटेजी घटिया होती है, ठीक है। स्ट्रेटेजी घटिया नहीं है, समझो आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप ये तब बोलो जब आपका स्कोर 700 आ रहा है और आप बोलते हो कि यार ये चीज आपके लिए वैलिड नहीं है, तब एक पॉइंट बनता है। आपका स्कोर 400 आ रहा है, 350 आ रहा है, आप बोल रहे हो कि ये सब बकवास है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा यार। चलो, तो पहला सवाल जो बन सकता है आपका, वो सकता है बेसिक कन्वर्शन के ऊपर, ठीक है, कि मोल कंसेप्ट के जो कन्वर्शन होते हैं, ठीक है, कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल, कितने मोल, ये सवाल वॉल्यूम वाला ये पूछ सकते हैं। इसमें आपका सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है मैक्सिमम मॉलिक्यूल, कि आपको बोल सकते हैं 1 ग्राम ऑफ इसमें, 1 ग्राम ऑफ इसमें, 1 ग्राम ऑफ इसमें, इन सब में मैक्सिमम एटम किसमें, इन सब में मैक्सिमम मोल किसमें, इन सब में मैक्सिमम वॉल्यूम किसमें। बेसिक सवाल है, पीवाई को देख लेना। सेकंड सवाल पे आते हैं एवरेज मास, आपको दे सकते हैं आइसोटोप, उसका परसेंटेज मास पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड सवाल इंपिरिकल फॉर्मूला में पूछ सकते हैं, आपको बेसिक सवाल है, पता होना चाहिए इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। रेशो ले लो, फिर आपका डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लो, मिल जाएगा आंसर। फोर्थ सवाल पे आते हैं, बेसिक सवाल है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पूछते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अगर आपको एक एटॉम का नंबर सिंबल दिया हो, उसका मास दिया हो, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास दिया हो, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों आपको निकालने आने चाहिए। उसके बाद आपका एनर्जी, आपका लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में रिलेशंस है वो आपको आने चाहिए। डी ब्रोगली वाले भी आने चाहिए, नॉर्मल वाले भी आने चाहिए, सब रिलेशंस, ठीक है। बोर मॉडल में जो आपका रेडियस का एनर्जी का फॉर्मूला है वो रटा हुआ चाहिए, टिप्स पे चाहिए, ठीक है, टिप्स पे फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, एनर्जी और रेडियस वाला। फिर आते हैं ऑफ प्रिंसिपल, ये भी आना चाहिए। ऑफ में कैसे हम लोग एनर्जी SP 2S 3S 4P 4D जो भी एनर्जी है, कैसे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बेसिक सवाल आने चाहिए। तो हर एक कंसेप्ट करने के लिए मैक्सिमम 10 मिनट लेंगे, बस मैक्सिमम 10 मिनट। फिर आपने पढ़ लिया क्वांटम नंबर, पता है सबको 4 क्वांटम नंबर होते हैं, N L M N S, सबको पता है। S तो काफी इजी है, N भी काफी इजी है, एक तो बीच में वाले है, कैसे पहचानते हैं, हर तो क्वेश्चन आता है, ये देख लेना, काफी आसान। यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन सिक्योर कर लोगे। आगे आ जाएंगे अपन लोग कि आपका नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं प्रिंसिपल, अपना पीरियोडिक टेबल, उसमें आपको रेडियस आना चाहिए, रेडियस कंपेयर करना, ठीक है, एटम्स का और आयंस का, दोनों का रेडियस कंपेयर करना आना चाहिए, जहां पे एक्सेप्शन है वो पता होना चाहिए, ठीक है, जो आपके एनसीडी के अंदर दिए हुए हैं। फिर आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तीनों के कंसेप्ट क्लियर कर लो यार, तीनों मिला के आपको मिलेगा मैक्सिमम 1.5 घंटा। समझो मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुनना।
ये तीनों कंसेप्ट मिला के मैक्सिमम लगेंगे आपको 1.5 से 2 घंटा। लेकिन अगर आप उसको खत्म करते हो तो आपका आने वाला पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मक्खन जाएगा। ठीक है, आपको पता है रीजन, ठीक है, आपको कंसेप्ट पता है तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मक्खन जाएगा। मैंने जो आपका ये जो पैरामीटर्स थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था पीरियड टेबल के अंदर ही कि मुझे कभी भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी एस पी डी एफ कोई भी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, इनसे रिलेटेड पैरामीटर्स को तो वो स्ट्रॉन्ग कर लेना यार। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपका एक क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, सुनना होगा हाइब्रिडाइजेशन, बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको ये नहीं आता, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी, 50% बच्चे तो यहीं पे निकल जाएंगे, मुझे पता है यार ये चीज। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेना कैसे निकालता है, sp2 sp3 sp3d, एक बेसिक फॉर्मूला होता है, उसी से आप स्ट्रक्चर निकाल लो यार। ठीक है, अगर आपको वो आ गया तो भाई से आप एंगल निकाल लोगे, एंगल आ गया कंपेयर भी कर लोगे, खत्म, बॉन्ड एंगल भी खत्म हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है, मैंने 2 ट्रिक बताई थी, मैंने बताई थी आपको उंगली वाली ट्रिक, और मैंने आपको बताई थी एक नॉर्मल वाली ट्रिक 14 13 12 वाली। वैसे अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना आ गया तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर लोगे। ठीक है, उसका इनवर्स होता है, और आप उसी से बॉन्ड एनर्जी भी कंपेयर कर लोगे, उसका डायरेक्टली प्रश्न होता है, खत्म, आधे घंटे का टॉपिक है, ऐसे पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर आपका आता है डाया पैरा वाला। सबको पता है डाया पैरा का क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर इवन है तो आपका डाया होगा एक्सेप्ट O2 एंड B2, बाकी सारे पैरा होंगे। फिर आपका आ गया, ये तो एक कंसेप्ट, इतना सारा क्वेश्चन है, देखो इतना कंसेप्ट है कि आपको नीट में पूछते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आपका PV इज इक्वल टू एनआरटी, ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है, इसके एप्लीकेशन पता है, PV इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T। आर की वैल्यू याद हो, सब कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पूरे गैसियस स्टेट के। ग्राफ पता होना चाहिए, बेसिक जो ग्राफ होते हैं। ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, की सारे ग्राफ बेसिक वाले। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस के नाम होते हैं। फिर आपका पूछ सकते हैं VRMS, वी एवरेज और वी मीन, 3 फॉर्मूला होते हैं तीनों के, हर बार देखोगे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, फिर QW के ऊपर जो आपका हीट एब्जॉर्ब, वर्क डन, कितना कितना हीट लगा, ये सब चीजें पता है आपको। ठीक है, फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, बेसिक चीज है। फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्राफ्स ऑफ थर्मो के ऊपर, पता है सबको, बेसिक है। एडियाबेटिक कौन सा है, आइसोथर्मल कौन सा है, आइसोकोरिक कौन सा है, आइसोबेरिक कौन सा है, बस खत्म। ठीक है, फिर आपका आ गया स्पॉन्टेनिटी के ऊपर। स्पॉन्टेनिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आता ही आता है, हाई पॉसिबिलिटी है। क्या होता है बस स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच, तीनों की वैल्यू क्या क्या होगी फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम। 3 चीज है, 2 ही मेजर है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपको ये आता है, खत्म, आंसर मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर। इक्विलिब्रियम में जो बेसिक सवाल होते हैं K1 K2 वाले, ठीक है, कि अगर इस इक्वेशन के लिए वैल्यू K1 है तो इस इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन है, इसके लिए K1 K2 है, तो ये इक्वेशन दिया हुआ इसके लिए K3 की वैल्यू क्या होगी। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसके लिए एडवांस होगा, PY को देख लेना लेटेस्ट वाले। ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं शिफ्ट वाला क्वेश्चन, हाई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कि ये आपका रिएक्शन है, ठीक है, ये आपका एंडोथर्मल है, तो इसमें आपका प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा। ठीक है, जब हीट दी है, हीट ली है, या आपका प्रेशर बढ़ाया है, प्रेशर घटाया है, ऐसे ऑप्शन देख के वो कंफ्यूज कर सकते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ली चैटलिस प्रिंसिपल वाला। फिर आपका हो गया इसके बाद मिक्सिंग के ऊपर, बफर पे क्वेश्चन है कि हाई पॉसिबिलिटी है, थोड़ा बफर अभी डाउन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, लेकिन बफर ऊपर उठ सकता है, बफर आएगा। ठीक है, बफर आएगा। बफर क्या होता है पता होना चाहिए। 2 टाइप के, 3 टाइप के मेजर जो होते हैं उनको आपको समझ में अगर आपको आ गया तो बफर इतना आसान टॉपिक है कि आप तुरंत पहचान लोगे। ठीक है, मुझे पहले बफर पहचानने में दिक्कत होती है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, एक प्रॉपर कंसेप्चुअल वीडियो देख ली। उसके बाद क्या हुआ मेरा कि जो बफर के क्वेश्चन थे कभी गलत नहीं हुए। ठीक है, मुझे तुरंत से जैसे बफर का कंसेप्ट क्लिक कर गया, उसके बाद कभी गलत नहीं हुआ। फिर आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको कोई भी कंपाउंड दिया हो, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, रटना नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। हार्डनेस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस के ऊपर कौन से उसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे अपन लोग इसको डिजोल्व करते हैं, ये एग्जांपल पूछ सकते हैं, गारंटी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है। एस ब्लॉक में आते हैं, मेन प्रॉपर्टीज कभी भी भूलनी नहीं है जो हर साल आती है। अब देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का पढ़ने का तरीका क्या बता रहा हूँ आपको। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या करना है, आपको उल्टा पढ़ना है। मतलब आप पहले पीवाईक्यूज देख लो और कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं वहां से उनको आइडेंटिफाई करो, और एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जो आपके हैं नोट्स उनको प्रॉपरली पढ़ना। टेलीग्राम पे मैंने नोट्स शेयर कर रखे हैं, पढ़ सकते हो। और देखो इस टाइम पे आप खुद के नोट्स प्रेफर करना, अगर बिल्कुल भी नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वो पढ़ लेना। ठीक है, और एस ब्लॉक पी ब्लॉक को जल्दी जल्दी पढ़ लिया करो। अभी एक बार पढ़ना, 2 हफ्ते बाद एक बार पढ़ना, और नीट के 1 हफ्ते पहले एक बार पढ़ना, मतलब 3 बार पढ़ के आपको जाना है एस ब्लॉक पी ब्लॉक को। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका देखो क्वेश्चन का टाइप काफी आसान पूछ रहे हैं वो लोग। बेसिक चीज है कि इसको हीट किया, ये कौन सा कलर देगा, ब्रिक रेड कलर, ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, बेसिक पता है आपको। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे फिर 13-14 ग्रुप में मोस्टली आपका एलोट्रॉप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोरॉन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड से बोरॉन के उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके एलोट्रॉप पता है कार्बन के, डायमंड वगैरह, फ्यूलेरिन, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इनको सिलिकॉन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तैयार रखना अच्छे से, ठीक है। फिर आपका सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, हाइब्रिडेशन कैसे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, नेमिंग कैसी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, पता होना चाहिए। यहाँ पे जिनके पास बिल्कुल भी नोट्स नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको लग रहा है कि क्या मटेरियल सफिशिएंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो मैंने एक नोटबुक बनाई थी, ठीक है, जिसका नाम मैंने दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसाइज नोट्स। वो लगभग 70 पेजेस की नोट्स है, ठीक है, 70 पेज के वो नोट्स है, और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट है, ठीक है, लिटरली बोल रहा हूं पूरा का पूरा कंटेंट है। जैसे कि मैं बता रहा हूं क्या क्या कंटेंट है। आपका हर एक रिएक्शन, नेम रिएक्शन हो गया, आपका हर एक कंसेप्ट, कुछ पीवाईक्यूज, हर एक चीज इंक्लूडिंग आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के शॉर्ट नोट्स भी, ठीक है। तो उसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा आपके वेबसाइट के ऊपर। कहाँ मिलेगा वेबसाइट के ऊपर आपको? जैसे ही आप जाओगे आपके मेन वेबसाइट कंटेंट के ऊपर, ठीक है, वो आपको मिलेगा आपके बैच के अंदर भी। बैच के अंदर कहाँ मिलेगा? केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11th और क्लास 12th में आपको मिलेगा। वो क्लास 11th 12th दोनों में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा वो एक्सक्लूसिव मटेरियल के अंदर, ठीक है। और सेम चीज मेन पेज पे भी होगी, वहां पे आपको दोनों तरफ मिल जाएगा ये एक्सक्लूसिव मटेरियल के अंदर। फिर आते हैं आप टोटोमेरिज्म के ऊपर। ये पता होना चाहिए आपको टोटोमेरिज्म, ये पूछ सकते हैं इस साल, ठीक है। फिर आपकी होगी एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी। ये 3 कंसेप्ट मक्खन चाहिए, मक्खन। अगर आपको ऑर्गेनिक मक्खन करनी है, इन पे चाहे 6 घंटा दो, चाहे 8 घंटा दो, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मक्खन होने चाहिए। आपके जो उसमें रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और आपका इंडक्टिव इफेक्ट और आपका एरोमेटिक कंपाउंड, ये तो मक्खन होने चाहिए। टाइम दो, चाहे 1 दिन दो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकेंड चीज, आपका जो नेम रिएक्शंस है, उनको जो एनसीटी के अंदर आए हुए हैं, जो एनसीटी के अंदर नाम रखे हुए हैं, उनको तो मक्खन करना ही करना है। अब बच्चे करते हैं क्या है, कोई भी रैंडम सोर्स से पढ़ते हैं और एक्स्ट्रा रिएक्शन पढ़ लेते हैं। पीवाईक्यूज को छान लो, प्लस में जो नोट्स दिए हुए उसको एक बार देख लो, और एनसीईआरटी को एक बार पूरा पलटो। आपको लगेंगे मैक्सिमम 2 से 3 घंटे, लेकिन एनसीईआरटी पलट के उसमें नेम रिएक्शंस मार्क कर लो यार, कि ये नेम रिएक्शन है और ये आ सकता है, ये नेम रिएक्शन है और ये आ सकता है। सारे नेम रिएक्शंस को पूछ लेना, आपको पता है। और सबसे आसान तरीका है नेम रिएक्शन प्रैक्टिस करने का, वो है पीवाईक्यूज। मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि इस समय पे प्रॉपरली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, आपका हो गया हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, अमाइंस एंड एल्डिहाइड कीटोन, इनके पीवाईक्यूज कम से कम लास्ट 10 साल के ऐसे अंदर घोल दो कि यार मुझे आंसर याद हो गए इनके, ऐसे कर दो, ठीक है। ये पीवाईक्यूज आपको ऐसे कर देना कि मुझे आंसर जो है इसके याद आ गए। फिर आता है मैकेनिज्म्स के ऊपर, जो बेसिक चीजें ना, एडिशन कैसे करते हैं रिएक्शन का, सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, SN1 SN2 में क्या होता है, ये चीजें पता होनी मैंडेटरी है, तभी आपका ऑर्गेनिक स्मूथ जाएगा, ठीक है। तो इन पे ध्यान दो। प्लस आपका हो गया, आगे आते हैं मैकेनिज्म्स हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, ये आपका एनवायरमेंटल इशू का सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, कौन से गैसेस कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या होता है, बेसिक सवाल, ठीक है, जो हम बायो में पढ़ते हैं। फिर आपका हो गया पैकिंग एफिशिएंसी, सॉलिड स्टेट के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी जो है और डेंसिटी जो है, डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला है। इससे आके क्या बढ़ोगे बताओ तुम मुझे, इससे आसान सवाल क्या मिलेगा? डेंसिटी, टॉपिक इतना बड़ा है डेंसिटी, उस पर एक फॉर्मूला है आपका, वही आपको लगाना है। पैकिंग एफिशिएंसी, आपको कुछ वैल्यू याद करने और आपको पता होना चाहिए क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी। और डिफेक्ट पूछ सकते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफेक्ट टाइप मेन 2 पूछ सकते हैं आपको, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल, ये रट लेना। फिर आते हैं हम लोग आपका जो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, वो है आपका, आपने सुना होगा, ठीक है, cations occupy all the edges या cations occupy all the face centers, anion occupy this। तो फॉर्मूला पूछते हैं A3B2 C3A2, ये फॉर्मूला सुने होंगे। सीसीपी में अरेंजमेंट जो होती है, तो वो पीवाईक्यूज 10 से 12 है, कर लेना, वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर आते हैं डेंसिटी हो गया, डिफेक्ट हो गया, सब कुछ कवर कर लिया यार, काफी आसान है। इन पे फोकस रखना है, प्राइम वाला। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज करने हैं, इसके बिना ऑप्शन नहीं है, इसमें वेंटो फैक्टर भी आ जाएगा। एक और चीज, इक्विलिब्रियम के अंदर सॉल्युबिलिटी स्किप मत करना कभी भी। सॉल्युबिलिटी इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मैंने अब वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन मैंने वो अनलिस्ट कर दिया क्योंकि वीडियो क्वालिटी खराब थी। मैंने आधे घंटे के अंदर अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन किया था और उन्हीं से क्वेश्चन आया था, ठीक है। उन्हीं में से सवाल आता है सॉल्युबिलिटी के अंदर, बेसिक सवाल पूछ लेते हैं, एस लेके एस स्क्वायर कर दो, फिर आपको KSP होता है और उसको तोड़ के आपको निकालना, सॉल्युबिलिटी निकालनी होती है। बेसिक सवाल है, जिनको नहीं आता उसके लिए वन शॉट देखना मैंडेटरी बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, ठीक है।
फिर आता है क्वालिटेटिव, पता है क्वालिटी पढ़ना है, उसके बाद वेंट ऑफ को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। फिर आपका मोलैलिटी पता है आपको, मैंने बताया हुआ कैसे हम लोग फॉर्मूला ट्रिक बताए हुए हैं बेसिकली। फिर नर्स क्वेश्चन पे आते हैं। नर्स में हम लोग क्या करते हैं पता है सबको, एक ही फॉर्मूला है, उसी को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ चैप्टर है, लेकिन कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स और कंडक्शन वाला, ठीक है, कंडक्टेंस वाला जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आपने क्वेश्चन सुना होगा, ठीक है, आपने क्वेश्चन सुना होगा कि एक रिएक्शन दिया होता है, अगर ए की क्वांटिटी डबल कर दी है तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा, अगर बी का क्वांटिटी डबल कर दिया है तो रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या पूछ सकते हैं। ये सवाल कई बार देखा होगा आपने पीवाईक्यू के अंदर, ये आता ही आता है। फिर आपका हो गया नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जीरो या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाई पॉसिबिलिटी है, एक ही फॉर्मूला होता है वही से निकल जाएगा, या फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, हाफ लाइफ क्वेश्चन, मतलब बेसिक सवाल। फिर आते हैं एड्सॉर्प्शन पूछ सकते हैं, एड्सॉर्प्शन में आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूछ सकते हैं। कोलॉइड पे पूछते हैं क्वेश्चन आजकल, कोलॉइड पे नेगेटिव सोल पॉजिटिव सोल आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूछ सकते हैं, और पे सवाल आएगा, ठीक है। मोस्टली आपका रिफाइनिंग पे आता है, रिफाइन कैसे करते हैं, जो मेथड नाम दिए मॉन्स प्रोसेस, आपको जो निकल के लिए होता है, कई सारे प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग, इनके अगर नाम ने आपको याद करते उसके एग्जाम्पल, कुछ चंद एग्जाम्पल है, अगर आपने वो भी रख लिए तो आंसर मिल जाएगा। फिर आते हैं हम लोग पी ब्लॉक पे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पी ब्लॉक, इस पर गारंटेड क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, वो है ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। ऑक्सी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फॉस्फोरस के हो, चाहे सल्फर के हो, चाहे आपके वो क्लोरीन के हो, और ऑक्सी एसिड को निकालने की ट्रिक होती है, ठीक है। आपको भी पता है ये चीज, जैसे आपको कोई भी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया H3PO4 या आपको दे दिया H2P4O7, तो तुरंत से उसका कंपाउंड का डायग्राम निकाल दो, क्योंकि आपको ट्रिक पता है, ट्रिक जिनको नहीं पता सर्च वाला यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आएंगे अपन लोग ग्रुप 17 भी यही करना है, 16 भी यही करना है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रिपेयर करना है, HNO3 प्रिपेयर करना है। HNO3 के कुछ एग्जांपल है, कॉन्सेंट्रेटेड डायोड वाला HNO3 जो है उसके एग्जांपल है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट वाला, उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड है, और ग्रुप 18 के अंदर आपका इंपॉर्टेंट सवाल है शेप वाला, ठीक है। शेप किसका शेप, तो हम लोग कहेंगे XCF4, ठीक है। इन सबके शेप जो है आपको पूछ सकते हैं। फिर हम लोग आएंगे आगे, आपको पूछ सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, हाई पॉसिबिलिटी है, मैग्नेटिक मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी एकदम 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 हाई है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। कलर कैसे पहचानते हैं, कौन सा कलर वाला है और कौन सा कलरलेस है, उसके लिए भी ट्रिक होती है, वो भी पता होना चाहिए आपको। फिर K2Cr2O7 KMnO4 ये पता होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है और दोनों का कलर और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट इस पे, जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कई लोग जो है इसको स्किप करते हैं, लेकिन सबसे स्कोरिंग यही है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मैंने ये चैप्टर मेरा काफी वीक था, ठीक है। मैंने इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर था कि मेरे को कभी भी इसका क्वेश्चन गलत हो, कोई भी मॉक टेस्ट हो, इसका क्वेश्चन में से कभी गलत नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरा टिप्स पे कर दिया मैंने चैप्टर की, और कैसे टिप्स पे किया, वन शॉट के थ्रू ही किया मैंने भी, लेकिन प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके, ठीक है। जैसे मैंने प्रॉपर डिवाइड कर लिया कहां से क्वेश्चन आता है। आपको पता है कि वर्नर्स थ्योरी सवाल बनता ही बनता है, नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT पता है आपको, T2E होता है, T2G उसे पता है आपको कैसे आता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है 4/9 वाला, ठीक है। वो हर बार क्वेश्चन आ रहा है, वो न्यू ट्रेंड के अंदर आ गया है, 19 में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 18 में 17 में क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उसके ऊपर, तो वो स्किप नहीं कर सकते आपकी, सॉरी, किसी भी हाल में, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मैंने कहा ही है, जो आपको ऑर्गेनिक के सारे नेम रिएक्शंस और इंपोर्टेंट रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए, मैंडेटरी है। प्लस सबसे इंपोर्टेंट है एल्डोल कैनिथेरो, हाई पॉसिबिलिटी पूछ सकते हैं एल्डोल और कैनिथेरो रिएक्शन का। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हाई पॉसिबिलिटी है, कुछ आपको पूछ ले बेसिक सवाल कि सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज किससे बना, मैल्टोज किससे बना होता है, ये या आपको हाई पॉसिबिलिटी एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एमिनो एसिड के ऊपर, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एमिनो एसिड, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है, कौन सा बेसिक है, कौन सा, ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है, तो ये पूरी चीज अपन फाड़ देते ताकि आपको मैं प्रॉपर्ली पढ़ के बता पाऊँ। आगे बढ़ेंगे, चलो इसके बाद आपको पूछ सकते हैं पॉलीमर पे आने की हाई पॉसिबिलिटी है कि इसका मोनोमर कौन सा है, और मोस्टली हाई चांस है आपको पूछ ले वो लोग इससे, किससे पूछेंगे आपको, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से पूछने की हाई पॉसिबिलिटी बनती है। फिर आते हैं आपके एंटीबायोटिक्स, जो चैप्टर लास्ट में उसमें एंटीबायोटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है।
मैक्सिमम सवाल वहीं से आए हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, लिमिटेड स्पेक्ट्रम, उसमें भी क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या करते हैं। एंटीबायोटिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपका आता है एंटीबायोटिक पता होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट डेटॉल जो है वो किससे बनाते पता होना चाहिए, बेसिक सवाल है ये। और आपका डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डिटर्जेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी कोई स्किप नहीं करेगा, बिल्कुल भी सावधानी से बरतेंगे। और आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये भी कई लोग स्किप करते हैं, इसको भी 4 टाइप के हैं, उनके आपको वैल्यू याद रखनी है, बस आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपरली प्लान करो, मुझे टॉपिक्स मेरे कौन से वीक है और मैं किन चीजों पे फोकस करने वाला हूं, ठीक है। ये करोगे सिलेक्शन जरूर होगा, जरूर जरूर होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो खुद पे कि हाँ जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे बाकी 10 लोग गलत बोले मुझे, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो मैं एकदम सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, होप का नोट डाउन कर लिया होगा। और अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर। बाकी टेलीग्राम के ऊपर तो अपन कंटिन्यूसली बात करते हुए रहते हैं। वेबसाइट पे आपका कंटेंट आ रहा होगा, मॉक टेस्ट आ रहे होंगे, आपका ये मटेरियल आ रहा होगा, एक्सक्लूसिव मटेरियल सब कुछ मिल रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पे भी जाके आप सर्च करके डाउनलोड, मतलब वहाँ पे एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। जो भी बोलना है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो तब के लिए बाय बाय।